गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। आज स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल 2019 के बारे में बात करेंगे। उसकी टीयर 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, प्लस टीयर 1 की कट ऑफ को लेकर के क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि शिफ्ट का क्या रहने वाला है, कि शिफ्ट तो इजी भी थी, मॉडरेट भी थी और टफेस्ट भी थी। और कमेंट्स में आ रहा है कि सर ये शिफ्ट कैसी थी, वे शिफ्ट कैसी थी। तो वो सभी क्वेश्चन लाजमी है, हर स्टूडेंट के मन में आते हैं। और रॉ मार्क्स ये आए हैं तो सर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर मेरे बढ़ जाएंगे, मेरा सर इस शिफ्ट में एग्जाम था। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसा आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 40-45 लाख फॉर्म भरने के बाद भी 13-14 लाख स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया। उसमें से 40 से 50 हज़ार के बीच में टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे टीयर 2 के लिए। तो स्टूडेंट टीयर 2 के लिए तैयारी करें ना करें, ऐसे और लेटर राइटिंग जो है उसको क्या कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टीयर 1 का कन्फ्यूज़न आप सभी को पता होगा। CHSL 2020 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आपने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, अच्छी बात है। तो वे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है उनका तो फॉर्म खैर रहेगा ही CHSL 2020 के लिए, बट मैं CHSL 2019 का बता दूं कि उनके ये सिक्योर मार्क्स होंगे नहीं होंगे। तो वे सभी स्टूडेंट जो CHSL 2019 का दे करके आए थे, उसके बाद उन्हें उनकी शिफ्ट के बारे में नहीं पता है कि ईजी क्या रही, मॉडरेट क्या रही और टफेस्ट क्या रही। तो उसके लिए एक चीज़ कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा डेटा मिला था, तो एग्ज़ामो चैनल है जो रेमो सर का है, उस पर उन्होंने एनालिसिस किया था कि कौन सी शिफ्ट इजी रही, कौन सी मॉडरेट रही और कौन सी टफेस्ट रही। केवल उन्होंने ये डेटा निकाला, उसका एनालिसिस किया। हालांकि उन्होंने भी एनालिसिस किया है कट ऑफ का, वो भी आप देख सकते हैं। बट जो शिफ्ट हैं, जैसा कि आपको बता दूं, 13 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर की और मार्च में, जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल 12 दिन में एग्जाम हुआ, 36 शिफ्टें हुई, एक दिन में 3 शिफ्टों के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगभग 5 दिन का जो डेटा है, ऐसा है 5 दिन के डेटा में कि जो कि टफेस्ट शिफ्ट रही थी, जिसमें, और उसके बाद ये बता दूं कि रॉन्ग क्वेश्चन भी थे, जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन 30+ रॉन्ग क्वेश्चन, तो और भी चैनल दिखा रहे हैं, हमने 37 क्वेश्चन प्लस में देख लिए हैं जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जिसपे एसएससी मार्क्स देगा। जैसा कि आज 10 नवंबर है, शाम को 5 बजे विंडो क्लोज हो जाएगी रेस करने के लिए आपका चैलेंज, जो आप चैलेंज रेस कर सकते हो अगेंस्ट में आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है एसएससी की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप सभी को पता होगा कि 13 से 14 लाख स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया और इसमें से 40-50 हज़ार स्टूडेंट टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि लोग कंपेयर करते हैं इसको CGL से, और कभी कभी कंपेयर कर लेते हैं आपके अदर एग्जामों से भी, पर CGL से इसका मेन कंपैरिजन होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि CGL का प्री और CHSL का प्री, दोनों में डिफ़िकल्ट हमेशा जो रहा है वो CHSL का ही प्री डिफ़िकल्ट रहा है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कुछ इनका कहना भी होगा कि CGL का प्री ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे लगता है कि CHSL का प्री जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो नंबर, ये इसकी जो कट ऑफ है, कहीं ना कहीं CGL के आसपास क्यों रहती है, या CGL से ज़्यादा क्यों हो जाती है, CGL से कम क्यों रहती है। देखिए, CGL में 1 लाख प्लस स्टूडेंट को टीयर 1 के लिए क्वालिफाई किया जाता है, और CHSL के लिए 40 से 50 हज़ार के लिए क्वालिफाई किया जाता है, और इसमें 10+2 है, उसमें ग्रेजुएशन मांगा होता है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें ज़्यादा होते हैं, उसके बाद भी इसकी कट ऑफ इतनी मतलब ज़्यादा क्यों होती है। और जबकि CGL की नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम होते हैं और कट ऑफ भी, स्टूडेंट भी इतने ज़्यादा और कट ऑफ भी इतनी मतलब आसपास ही होती है इसके CHSL के। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि CHSL का जो प्री है, यही एक मेन, मतलब एक तरीके से CHSL के प्री पर ही बेस करता है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। CGL में क्या है, आपका प्री होने के बाद मेंस में इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का जो इंक्लूजन है वो होने के बाद आपकी कट ऑफ आगे के टीयर जो होते हैं उस पर डिपेंड करती है, इस पर भी करती है, बट इसमें मेन वेटेज जो आपका होता है वो प्रीलिम्स का होता है। इसीलिए इसकी कट ऑफ में कम स्टूडेंट्स को लिया जाता है, 40 से 50 हज़ार। उसके बाद टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का कंक्लूजन करके आपका फाइनल मेरिट दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसका क्या लेना देना है, तो इसकी कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अब इसकी कट ऑफ बढ़ेगी कैसे। जनरली देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, हालांकि आपके पीछे वॉइस आ रही है ट्रेन की, क्योंकि मेरा घर यहाँ ट्रेन स्टेशन आसपास में है, तो खैर उसे इग्नोर करिएगा। तो हम बात कर रहे थे CHSL के रॉ मार्क्स को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है।
जनरली वे स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी था 95 प्लस, 115 प्लस, 125 प्लस और 140 प्लस, ये रो मार्क्स जिसके 95 प्लस हैं, किसी के 115 प्लस हैं, किसी के 125 प्लस हैं, किसी के 140 प्लस हैं, ये रो मार्क्स हैं। अब शिफ्टों के अकॉर्डिंग कि जनरली जो डेटा है वो तो एग्जैक्ट एसएससी के पास ही है, हालांकि रेमो सर ने एनालिसिस किया है, बट उनके पास भी एग्जैक्ट फिगर ये नहीं कह सकते हम कि ये बिल्कुल डेटा एक्चुअल है। 99% एक्यूरेसी है, बट 100% एक्यूरेसी उनके पास भी नहीं है। हालांकि क्वेश्चन इस पर भी कमेंट कर देंगे, कोई बात नहीं, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जब शिफ्टों का पता चलेगा तो देखिए, अगर आपकी शिफ्ट इजी, मॉडरेट, टफेस्ट में से रही है तो मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि टफेस्ट जो इजी शिफ्ट रही और जो टफेस्ट रही उसमें परसेंटेज डिफरेंस कितना था, जितना परसेंटेज डिफरेंस रहा उतने परसेंट आपके नंबर बढ़ जाएंगे, चाहे वो मॉडरेट वाला हो चाहे वो टफेस्ट वाला हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके मार्क्स मॉडरेट वालों के और टफेस्ट वालों के तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। इजी वालों का मैं कह नहीं सकता कि जीरो, मतलब जो इंक्रीमेंट है नंबर में वो जीरो रहे या +1 या +2 कितना रहने रहेगा। इजी वालों के लिए तो कोई श्योरिटी, मतलब कि जो मार्क्स हैं एक्चुअल ठीक है, बट उनके बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट मॉडरेट वालों के और टफेस्ट वालों के तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वे सभी स्टूडेंट जिनके मार्क्स हार्ड शिफ्टों में या मॉडरेट शिफ्टों में कम रहे थे, तो हार्डेस्ट जो टफेस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट थी उनके मार्क्स 20 से 25 बढ़ेंगे, और जो मॉडरेट वाले थे उनके बढ़ेंगे 10 से 15 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट, तो और इसका जो फाइनल नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको पॉइंट्स में, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एसएससी कोई भी एग्जाम करा ले नॉर्मलाइजेशन करता है तो पॉइंट्स में पॉइंट के डेसिमल के बाद 0.5 डिजिट तक आपके नंबर्स शो करता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए फाइनल कट ऑफ में 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट लिए जाने हैं 13-14 लाख स्टूडेंट्स में, तो कट ऑफ तो सीधी सी बात है बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने पोल जनरेट किया था 250 स्टूडेंट ने जो बताया कि 140 प्लस में 53% यानी 120 स्टूडेंट के 125 स्टूडेंट के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग की थी। 140 प्लस मेरे मार्क्स हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 में। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि इनके बेस पर कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑफ वोटिंग करने वाले 250 थे। तो जनरली एक मैं डेटा आपके साथ एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसे ही आपके रो मार्क्स आपने देख लिए, आंसर की आपने देख लिए, तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो जनरली आपकी जो कट ऑफ रहेगी आपकी जनरल के लिए, एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है बट ये एग्जैक्ट के बिल्कुल आसपास जरूर रहेगा, ये मेरी श्योरिटी है 99.99% कि डेसिमल के बाद भी आप 0.5 तक ले जा सकते हैं, 99% के बाद भी 0.5 तक ले जा सकते हैं, मतलब 99% तक। तो यही है कहना आप सभी से कि एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी जर्नल की, जैसे कि मैंने डेटा एनालिसिस किया है, जर्नल की 140 प्लस, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ये आसपास ही रहेगी, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है कि 135 से 138 के बीच में रहने वाली है, 135 से 138 के बीच में। एससी की 125 प्लस और एसटी की 115 प्लस, इसमें आप ±5 कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही वेरिएशन आएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। जैसा कि आपको रो मार्क्स आपके पता हैं, शिफ्टों का आइडिया नहीं होगा किसी किसी को, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो भी आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बट अगर एसएससी कैलकुलेशन करता है तो उसका बेस रहता है इजी और टफेस्ट का, उसके बाद जितना परसेंटेज का डिफरेंस होता है उतना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाता है आपके मार्क्स में। तो पता तो लगा ही है कि 13 अक्टूबर की शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो उसमें, और 22 अक्टूबर की प्लस मार्च में भी, तो जिसके बेस पर टफेस्ट के 20 से 25 मार्क्स, मॉडरेट के 10 से 15 मार्क्स और इजी वाले के 0 भी, मतलब इंक्रीमेंट, मतलब कि 0 से 5 तक का या फिर क्या रहने वाला है वो तो अब आयोग ही बताएगा। इजी के लिए तो कोई इतना मैटर नहीं कर रहा है, पर सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है आपका तो मॉडरेट के लिए और टफेस्ट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा डेटा मैंने आपके साथ एनालिसिस किया। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं, कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।